Welcome friends to our BK School of Science. What we have studied earlier, class 9, chapter number 12, chapter name is Statistics. In earlier video, what we have learned? We have learned bar graphs. क्या? बार ग्राफ्स. बार ग्राफ्स को हम सीख चुके हैं. अभी इसी बार ग्राफ का एक्सटेंशन है जिसको बोलते हैं हिस्टोग्राम. क्या बोलते हैं? ये हिस्टोग्राम. ये लिख के रखा है, चूंकि आपके सामने वीडियो बनाते हुए लिखूंगा तो फिर टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए मैंने इतना चीज लिख के लिखी है. क्या है? हिस्टोग्राम. बार ग्राम, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम. और क्या पढ़ना अपने को? क्या क्या पढ़ना था? बार ग्राफ एक, दूसरा हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम, और तीसरा पढ़ना था अपने को हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ये तीन चीज हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. तो बार ग्राफ को हमने देख लिया है, तो अभी जो पढ़ना है हमको हिस्टोग्राम. ठीक. बार ग्राफ क्या होता था? बार ग्राफ होता था कोई एक बार, बार मतलब एक डंडी इस टाइप की, ये ऐसा, ये एक ऐसी डंडी. और डंडी का शेप कैसा होता था? ये होता था रेक्टेंगल. ठीक. आपको रेक्टेंगल मालूम है, लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है. इसको हम बोल रहे ब्रेड्थ या विड्थ. तो क्या बताया? बहुत सारे बार ग्राफ को एक लाइन में हमने किया तो उसको बोलते थे बार ग्राफ. और क्या बताए थे? कंडीशन कि इसकी विड्थ जो होनी चाहिए सबकी सेम होनी चाहिए, और हाइट चेंज हो सकता है वैल्यू के हिसाब से. ठीक. अब बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या फर्क है? बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में यह अंतर है. देखो, ये मान लेते हैं तीन ही रेक्टेंगल लिया है, एक एक्स एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस, इधर कुछ है, इधर वैल्यूज है. अभी आप क्या देख रहे हैं? विड्थ सेम है, विड्थ सेम है, विड्थ सेम है. ठीक. विड्थ तीनों का सेम है, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है. ये अगर मान लेते हैं ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40, ये 50, ये 60. आप क्या देखो, 10 से 20 तक है, फिर 20 से 30 में कुछ नहीं है, 30 से 40 तक कुछ है, फिर 40 से 50. ये नहीं कि ये क्या डिसकंटिन्यूअस है. कैसा है? डिसकंटिन्यूअस. फर्क सिर्फ इतना बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में, वहां डिसकंटिन्यूअस होता है. ये नहीं कि ऐसे करके फिर यहां बड़े हो सकते हैं. ठीक है. फिर ये कुछ देर के बाद ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा हो सकता है, फिर ऐसा. ये क्या बीच बीच में खाली है ना, अपने को बीच बीच में कुछ नहीं है ना डाटा. ये इसको बोलते हैं हम बार ग्राफ. और यही अगर आपको कुछ ऐसा हो कि ये कॉन्टिन्यूअस है, कंटिन्यूअस मतलब एक के बाद एक ब्रेक ना हो. कैसा हो? इसका मतलब ये ऐसा हो, ये हो गया, फिर उसके बाद ऐसा हो, फिर उसके बाद ऐसा हो, फिर उसके बाद ऐसा हो, ऐसा हो, फिर उसके बाद ऐसा हो, फिर उसके बाद ऐसा हो. इस टाइप का. अभी आप इसमें और उसमें फर्क देखो. ये क्या कंटिन्यूअस है, एक रेक्टेंगल के बाद जस्ट सटा हुआ दूसरा रेक्टेंगल है. तो इसको बोलते हैं हम हिस्टोग्राम. क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम. यानी कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में फर्क इतना है, बार ग्राफ जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, और जो हिस्टोग्राम होता है आपका कैसा होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है. लेकिन कंडीशन सेम है, वहां भी जो रेक्टेंगल का विड्थ थोड़ा चाहिए सेम होना चाहिए. ठीक. ओके. मतलब बार ग्राफ और आपका हिस्टोग्राम में क्या अंतर है? केवल एक ही अंतर है, हिस्टोग्राम कंटिन्यूअस होता है और जो बार ग्राफ था वो कंटिन्यूअस नहीं होता है. ठीक है. अब ये क्वेश्चन है क्लास आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3. क्या है एग्जांपल नंबर 3? उसमें क्या क्या गया? कोई एग्जाम हुआ, बच्चों ने एग्जाम अपियर हुए, सारे बच्चे एग्जाम में. तो जितने सारे बच्चे थे, टोटल जितने सारे बच्चे होंगे, उन बच्चों ने मार्क्स अटेंड किया. तो टीचर ने क्या देखा? कुछ बच्चों को 12 नंबर, कुछ को 25, किसी को 35, किसी को 70, ऐसा है, किसी को 18, किसी. तो टीचर ने बोला ऐसे हम एनालिसिस नहीं करेंगे, हमको एक डाटा चाहिए कि इस क्लास के बच्चे रेंज में कैसा मार्क्स. उन्होंने क्या किया? 0 से लेकर 20 तक, 20 तक जितने मार्क्स आए सारे बच्चों की गिनती किया. 7, 20 to 30 10, 30 to 40 10, 40 to 50 20, 50 to 60 20, 60 to 70 15, और 70 से ऊपर को एक अलग क्लास किया, इसने किया 8. ठीक. ओके. अब जो आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब जैसे 40 to 50, यानी कि 40 से लेके 50 तक, 40 से लेके
50 तक, यानी कि 40 के आगे शुरू करो, क्योंकि इससे पहले 30 से 40 तक था, 20 से 30 यानी कि यहाँ 20 तक था, यहाँ 20 से 30 तक, ऐसे बच्चे हैं इसमें। ठीक, ये देखो अभी जब 20 से लेके 30 तक है, इसको बोलते क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास। क्या बोलते हैं? क्लास। किस क्लास में, किस रेंज में? 20 to 30, इसको क्लास। और इसका बोलते हैं, एक होता है क्लास साइज। क्लास साइज, क्लास साइज का मतलब मैक्सिमम में मिनिमम आपको माइनस करो, करो कितना हो गया? 30 में से 20 गया, कितना होगा? 10, यानी कि इसकी क्लास साइज कितनी हो गई? 10। अब देखो क्लास साइज देखो 0 से 20 तक 10, यानी कि इसकी क्लास साइज कितनी है? 20 क्लास साइज मान लेते हैं। ये क्वेश्चन में इतना ही लिखा हुआ है। ठीक, इसके बेसिस पर एक बच्चे ने ऐसा बनाया हिस्टोग्राम, ऐसा हिस्टोग्राम बनाया। ये हिस्टोग्राम सही है कि गलत है, ये आपने को चेक करना है, और अगर गलत है तो सही बनाना है, सही है तो ओके। अब इसमें देखो 0 से लेकर 20 तक, ये लिखा है यहाँ 0, ये इधर हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इधर हो गया अपने मार्क्स। ये ऐसा बनाया किसी बच्चे ने। वी हैव टू चेक दिस हिस्टोग्राम इज करेक्ट और नॉट। अभी आप देखो 0 से लेके 20 तक वाला है, 0 से लेके 20 तक, इसमें कितने हैं? 7। तो इधर मैंने किया मार्क्स को किया 2, 4, 6, 8, यानी कि हर एक यूनिट 2 का किया, 2, 4, 6, 8, 10 लेके 20 तक किया। 20 तक ही क्यों किया? क्योंकि मैक्सिमम कितना अपना 20 है। ठीक, मैक्सिमम 20 है, तो उसको 4 के मल्टीपल भी कर सकते हैं, हमने यहाँ 2 के मल्टीपल में किया, 2, 4, 6, 8 इतना। ये अपने मन पर है, ये 1 से भी कर सकते हैं। 1 से करेंगे तो बड़ी लंबी ग्राफ होगी, ऊंची। 2 से करेंगे तो थोड़ी सी छोटी होगी, 1 से 4 से करेंगे और छोटी होगी, लेकिन 2 से कन्वीनियंट था, हमने 2 के मल्टीपल में लिखा, 2, 4, 6, 8, 10, 20 तक इसी लेके गया क्योंकि मैक्सिमम जो है ये कितना है स्टूडेंट? 20। ठीक, अब अपने को पहले ये चेक करना है ये सही है कि ग्राफ की गलत है। अभी देखो 0 से लेके 20 तक में 7 स्टूडेंट थे, ये हमने कर दिया 7। फिर 20 to 30 10, ये मैंने ऊपर में लिख दिया क्योंकि आपको समझ में आया, ये 7 ये 10 ऐसा करके जितने थे सब कर दिया। ये करेक्ट है कि नहीं? ठीक, अभी हिस्टोग्राम में क्या है, अपने को क्लास साइज जो है, क्लास साइज, इसकी क्लास साइज 20, इसकी क्लास साइज 10, इसकी क्लास साइज 10, ये सबकी क्लास इसकी होगी 30। क्यों? 70 to above कितना है? 70 to above मतलब 70 to 100, इसकी क्लास साइज कितनी होगी? 30। यानी क्लास साइज वेरी करता है, यहाँ क्लास साइज 20, यहाँ 30, बाकी के 10, तो ऐसा चलता नहीं। क्लास साइज अगर आपका चेंज है होता है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। ठीक, ओके, चलो अभी मैं इसको मिटाता। तो ये क्या है, इसमें क्या लिखेंगे? हियर क्लास साइज वेरीज, क्लास साइज वेरीज है ना, यहां है कितना 20 का क्लास साइज, यहां है 30 का, बाकी का क्लास है। सो फ्रीक्वेंसी इसको लिखेंगे ब्रैकेट में, लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट वही है फ्रीक्वेंसी, will also change as per minimum क्लास साइज। मतलब क्या हुआ सेंटेंस का मतलब? कहने का मतलब मिनिमम क्लास साइज कितना है? 20, 30। मिनिमम क्लास साइज कितना है? 10 मिनिमम है ना। क्लास साइज ये स्टूडेंट नहीं करो, ये देखो यहां पर अगर हमने यहां लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास साइज कितनी है? ये देखो मैंने लिखा यहाँ क्लास साइज, वो एग्जाम, ये हो गया 20, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये हो गया 10, ये भी हो गया 10, और यहाँ हो गया 30। क्लास साइज वेरी करना है ना, यहाँ 20, यहाँ 30। क्लास साइज का मतलब मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू को 20 में से 0 गया कितना हुआ? 20, 30 में से 20 गया कितना हुआ? 10, 40 माइनस 30 कितना गया? 10। ऐसा करके हमने क्लास क्या देख रहे हैं, क्लास साइज 20 है, क्लास साइज यहाँ 30 है, बाकी के 10 है। तो हमने क्या लिखा हियर, क्लास साइज वेरीज, क्लास साइज वेरी करता है। सो फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल आल्सो चेंज, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी
यार फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगा। क्यों? एज पर मिनिमम क्लास साइज। मिनिमम क्लास साइज कितना है, यानी कि इसमें से मिनिमम कितना है, 30 में से 20 या 10, 40, 30, 10, यानी मिनिमम क्लास साइज कितना है 10। 10 के हिसाब से इन प्रोपोर्शन विथ 10 ये जो फ्रीक्वेंसी है ये चेंज होगी। समझ आ गई बात? क्यों ये गड़बड़? सो इसके आगे लिखेंगे सो द हिस्टोग्राम शोन इज नॉट करेक्ट, यानी कि ये जो हिस्टोग्राम बनाया है ये करेक्ट नहीं है। फिर करेक्ट क्या होगा? ठीक है, करेक्ट क्या होगा ये लिख लिया। ये लिखेंगे क्लास साइज वेरी सो फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट विल आल्सो चेंज एज पर मिनिमम क्लास साइज। ठीक है, इतना लिखोगे। सो द हिस्टोग्राम शोन इज नॉट करेक्ट। इतना लिखने के बाद, इतना आपने लिख लिया। अभी देखो करेंगे क्या, ये थ्योरेटिकल पोर्शन समझ लो, बाकी क्वेश्चन अपन बाद में। क्लास साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास साइज है यहाँ 20, यहाँ है 30 और बाकी क्या है 10। बाकी क्या है 10। तो हम क्या करते हैं, इस क्लास साइज को वेरी करेंगे। क्या करेंगे? वेरी करेंगे। कैसा वेरी करेंगे? इसको मैं, ये गलत है ना, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक, अभी आपके लिए ये रखा है मैंने, ये हो गया अपनी क्लास साइज। ठीक, अभी यहां क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट जहां पे है वहीं पर लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे, इसको मिटा देता, यहां लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और यहां लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक, चेंज किया बोले तो वो तो क्वेश्चन लिखा हुआ था ना, अब आंसर कर रहे हैं ना, आंसर में एक प्रोसेस हो गया कि वो ग्राफ गलती क्यों है। ठीक, अब अपने को करेक्ट करना है, तो हमने क्या लिखा, क्लास साइज। अभी देखो इसमें होता क्या है, अगर कोई आपका रेक्टेंगल है, ये है अगर 20, ये है 30, ठीक, 20 है, ये 30 और ये है मान लेते हैं 5 दिया हुआ है, मान लेते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई कितनी 5, और एक है आपको, ये है 30, ये है 50, इसकी भी दी हुई है 5 मान लो। तो क्या ये दोनों ऐसा हम प्लॉट कर सकते, क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी क्लास साइज और इसकी क्लास साइज सेम नहीं। अगर क्लास साइज सेम नहीं है तो ये फ्रीक्वेंसी को चेंज होना पड़ेगा। ये फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो चेंज होना पड़ेगा, यानी कि ये क्लास साइज है, इसको ऐसा रहने दो, लेकिन इसके प्रोपोर्शन में ये फ्रीक्वेंसी विल चेंज। ओके, यानी कि अगर ये आपका एक दिया हुआ है ग्राफ ऐसा, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, दो हिस्टोग्राम ऐसे दिए हुए हैं, यहां दिए हुए हैं, या इसको यहां कर दो, मान लो इसको इससे लगा दो, ये 20, ये 30, ये 30 कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस है तो यहां से कर दो। चलो इसको और थोड़ा मॉडिफाई, कंटिन्यूअस है, ये है 50, बीच में 40 है, लेकिन ऐसा कर दिया। इसके भी इस 20 से 30 नंबर लाने वाले बच्चे भी 5 हैं और 30 से 50 लाने वाले भी 5 हैं, लेकिन हिस्टोग्राम में दोनों को ऐसा दिखा नहीं सकते। ये है आपका 5 मान लो। क्यों? कारण ये है कि ये जो रेक्टेंगल है, ये इस दोनों का एरिया जो होना चाहिए इसके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसका एरिया कितना हुआ, देखो इसका एरिया कितना हुआ, ये ऊपर इसका एरिया हो गया, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ब्रेड्थ गुना लेंथ या हाइट। ये कितना है 10, ये कितना है 10 है ना, 20 से 30, और ये कितना है 5, ये कितना हो गया 50, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, यानी कि 5। ठीक, इसका एरिया निकालो, एरिया इसका कितना है, ये कितना है 20, 30 से 50, यानी कि हो गया 20, और ये हाइट कितनी है या लेंथ 5, 20 गुना 500, ये हो गया आपका 100, इसका हो गया 50, इसका हो गया एरिया 100, इसकी फ्रीक्वेंसी थी 5, इसकी फ्रीक्वेंसी 5। ये क्या बोल रहा है, इस दोनों को प्रोपोर्शन होना चाहिए। समझ रहे क्या, इसके एरिया और इसकी एरिया, इसकी एरिया इसके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शन होना चाहिए, इसकी एरिया इसके फ्रीक्वेंसी। अब यानी कि ये 50 और ये है 5, ये 100 है तो ये है 5, क्या ये सही है, एकदम सही नहीं है।
अगर 50 है, यूनिट में 50 है तो 5, 100 है तो कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, है ना? 10 होना चाहिए। प्रोपोर्शन मतलब क्या हो? प्रोपोर्शन, इसीलिए लिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल शुड बी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब वैल्यूज, यानी कि एरिया, हर एक एरिया का रेक्टेंगल फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। थी ये 50 का अगर 5 है तो 100 का 5 जो आपने को दिया हुआ था वो नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा ये? क्योंकि इसकी क्लास साइज, इसकी क्लास साइज वेरी है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। क्या होगी? चेंज होगी। तो 50 का 5 है तो 100 का कितना होगा? 10 होगा। ध्यान आ गया क्या? यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी को मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये ऊपर जाके ऐसा करना पड़ेगा। कैसा करना पड़ेगा? ऊपर जाके, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी को मुझे यहां ना करके इसको लेके जाना पड़ेगा यहां, और ये वाई एक्सिस को लेके जाना पड़ेगा यहां, यहां लिखेंगे 10, तब होगा ये करेक्ट। ठीक, समझ में आ गई बात? ये इस तरह से हम, यानी कि अगर दो, एक हिस्टोग्राम में दो रेक्टेंगल है, दोनों के एरिया उसके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ऐसा तो हर बार तो ऐसा करेंगे नहीं कि 50 का 5, उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मुलेटेड फॉर्म में आपको बोलते हैं। क्यों हुआ फ्रीक्वेंसी चेंज, ये बता समझना जरूरी है। ठीक, क्योंकि क्लास साइज चेंज है। चलो अब एकदम समझ लो अच्छे से, एकदम बारीक से। अच्छा, इसका काम नहीं है। ठीक, तो क्या सीखा हमने? क्लास साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास साइज अपने को देखना है। अगर क्लास साइज चेंज है तो फ्रीक्वेंसी, क्लास साइज उतना रखेंगे, क्लास साइज उतना ही रखेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी को मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा, बढ़ाना या घटाना पड़ेगा। ठीक, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल मतलब बोले तो अगर एरिया हो गया 50, इसकी फ्रीक्वेंसी है अगर 5, तो एरिया को अगर 100 किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? यहां डबल हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 2, यहां भी मल्टीप्लाइड बाय 2, 10। अगर मान लेते हैं ये है 50, 150 एरिया है, तो ये कितना होगा? 50 का 5 है, तो इसको मिटा दो, तो ये कितना हुआ? 3 से मल्टीप्लाई किया ना, यहां भी 3 से आप मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगर यानी कि फ्रीक्वेंसी विल चेंज एज पर रेक्टेंगल का एरिया, यानी कि जितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा उसको उसी प्रोपोर्शनल, उसी उसके फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। इसको निकालने का तरीका क्या है ये तो हम समझ गए बात। ठीक, समझ गए बात अच्छे से? एक और बताओ। चलो मान लेते हैं एरिया है 30 और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5। अब अगर एरिया अगर किसी का 300 है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अगर वो उसकी फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं 5 ही दिया हुआ है, वो रेक्टेंगल का ऐसा करके, ऐसा इसका फ्रीक्वेंसी 5 दिया हुआ है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो वो तो चेंज होगा क्योंकि इसकी क्लास साइज ज्यादा है, इसीलिए ये एरिया क्लास साइज इसका ज्यादा चेंज है। ये इसकी क्लास साइज और इसकी क्लास साइज दोनों की चेंज है। तो इसकी क्लास साइज चूंकि ज्यादा है तो इसका एरिया ज्यादा निकला, तो एरिया ज्यादा निकला, छोड़ दो, निकल गया एरिया। एरिया हमने देख लिया 300। तो अगर दोनों की दी हुई फ्रीक्वेंसी 5 है शुरू में, यानी कि जो रेक्टेंगल है एक का, पहला वाला का, उसका अगर एरिया 30 है और फ्रीक्वेंसी 5 है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, और दूसरा जो एक रेक्टेंगल है उसका एरिया है 300, उसका भी फ्रीक्वेंसी 5 दिया हुआ है, ये चलने वाला नहीं है क्योंकि दोनों की क्लास साइज सेम है। फिर बदलेगा कैसे? चूंकि 30 का है 300, 30 है तो यहां कितना हो गया 300, तो यहां इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो 300 हुआ। तो आपको यहां भी 5 इसको ओके मानेंगे, यहां भी इसको आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 50। दिस विल करेक्ट, दिस विल नॉट करेक्ट। ध्यान आ गया बात आपके? गुड। अभी अपन निकालेंगे कैसे? ये जो अपन किए ना अभी हम लोग, ये क्या लिखेंगे? इसको यहां लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। वो क्या होगा? वो होगा फ्रीक्वेंसी, यानी कि वही नंबर जो होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्लास साइज, एक्चुअल क्लास साइज मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम क्लास साइज। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम गांठ बांध दो।
ठीक, ओके, ठीक। मतलब कह रहा है कि ऊपर जो हाइट होगा, क्लास साइज को जैसा हम वैसा रखेंगे, तो हम क्लास साइज को नहीं बदल के हम फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल यानी कि वही जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा, फ्रीक्वेंसी जो है एक्चुअल ये डिवाइडेड बाय इसका एक्चुअल क्लास साइज अब मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम, यानी कि अभी आपको क्या निकालना पड़ेगा, मिनिमम क्लास साइज। हियर मिनिमम क्लास साइज इज 10। क्यों? 30 में से ये देखो ना, ये 10 है ना, 10 10 10 10 10 है ना, ये मिनिमम आपको दिख रहा है। ठीक, एक्चुअल अभी फ्रीक्वेंसी मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे, मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी। ठीक, मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी यानी एक फ्रीक्वेंसी तो दी हुई थी, अभी अपने को लिखना है मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी। मॉडिफाइड मतलब क्लास साइज को ध्यान में रखते हुए फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। क्या लिखा आपको, फ्रीक्वेंसी बोले तो ये हो गया 7 डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्लास साइज। एक्चुअल क्लास साइज कितना है, 7 में 7 से 20 यानी कि 20 लिखा है ना एक्चुअल क्लास साइज, मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम क्लास साइज 10 है, इंटू 10 यानी कि इसको अगर आप कट करोगे तो ये हो गया आपको 3.5। अब गौर करो, उसकी 7 थी तो जस्ट आधा हो गया। तो इसका देखो क्या लिखा, फ्रीक्वेंसी है 10 डिवाइडेड बाय एक्चुअल क्लास साइज कितना है, यहाँ 10 ही है, और मिनिमम भी कितना है, 10 ही है, यानी कि ये हो गया 1, ये हो गया 10। इसकी कितनी है, 10 इंटू 10। समझ आया क्या, एक्चुअल क्लास साइज यहां लिखा हमने, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय जो क्लास साइज है। तो 0 से 20 का क्लास साइज 20, 20 to 30 का क्लास साइज 10, 30 to 40 का क्लास साइज 10, और जो मिनिमम कितना है 10। अब इसको देखो, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, इसकी क्लास साइज कितना है 10 to 50 10, और अपन मिनिमम वाला जो है फिक्स ही है 10, ये हो गया कितना 20, यानी कि यहाँ भी सेम ही है। देखो यार, ये 10 है तो ये 10 आया, ये 10 है तो 10 आया, ये 20 है तो 20 आया। क्यों, क्लास साइज मिनिमम वाला। अब इसमें देखो 50 से 60 में 20, यानी कि इसकी हो गई फ्रीक्वेंसी 20, इसकी क्लास साइज 10, और इसका जो मिनिमम वाला है वो 10, यानी कि ये भी हो गया ओके। यानी कि ये देखो 1 2 3 4 ये जैसा था वैसा हुआ, एक यहाँ चेंज किया, यहाँ भी वही होगा। यहाँ होगा कितना 15 डिवाइडेड बाय 10 एक्चुअल क्लास साइज मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम, यानी कि ये भी हो गया 15, यानी कि ये चारों सेम है। अब यहाँ देखो क्लास साइज यहाँ चेंज हुआ था 0 से 20, और एक क्लास साइज यहाँ 72 एबव, तो ये 72 एबव लिखेंगे, या इसके ब्रैकेट में लिखेंगे 72 100। एबव मतलब 100 मार्क्स का एग्जाम है ना, 100 मार्क्स आएंगे। यहाँ देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, एक्चुअल क्लास साइज कितना है 72 100, 70 से एबव यानी कि 72 100, इसकी क्लास साइज होगी 30, और मिनिमम कितना है 10, इसको करो तो कितना हो गया 3, यानी कि 8/3, इसको यानी कि 3 दूनी 6, 2 पर 20 2.6। अभी आप देखो 1 2 3 4 5, ये पांचों जैसी फ्रीक्वेंसी थी वैसी हुई, केवल इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई और इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हुई। क्यों चेंज हुई, क्योंकि इसकी क्लास साइज और इसकी क्लास साइज डिफरेंस है। ध्यान आ गया आपके, समझ में आ गई बात पूरी। इस तरह से हम मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, या तो इसको वर्ड बोलेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, विड्थ ऑफ क्लास भी बोल सकते हैं। ऐसे इस तरह से लिखो, आपको बेस्ट है कि बुक में लिखा है दूसरे ढंग से, आप इस तरह से लिखो। आप लिखो फ्रीक्वेंसी मॉडिफाइड एज पर मिनिमम क्लास साइज, ऐसा लिखो। क्या लिखो, फ्रीक्वेंसी और ब्रैकेट में डालो मॉडिफाइड एज पर मिनिमम क्लास साइज। मिनिमम क्लास साइज के हिसाब से आपने इसको फ्रीक्वेंसी, नई फ्रीक्वेंसी क्या निकाली, ये हो गया, यानी ये आपका डाटा ओके हो गया, रेडी हो गया। चलो अभी इसको हमको ग्राफ में बताना है, ग्राफ मतलब हिस्टोग्राम में। अब जगह कम है तो हम कम करते हैं, ठीक। यहां लिखते 10 20 30, ये ग्राफ पेपर बनाना है आपको। यहाँ ग्राफ पेपर मेरे पास, ग्राफ पेपर कैसे बताएं, 70 80
90, 100, ये मैंने बना दिया। ये इधर लिखा मार्क्स और इधर लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये इसलिए रखना जरूरी है कि इसी के बेसिस पर हम बना रहे हैं ना। ओके, अब इधर हम क्या करते हैं, देखो इधर भी मैक्सिमम कितना है 20 है, मिनिमम कितना है 2.6। तो हम क्या करते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसा हमने कर दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट। 8, ये लिखा 10, ये 12, ये 14, ये 16, ये 18, ये हो गया 20। ठीक, हमने बना दिया अच्छे से, देखो ठीक है। ओके, अब हम बनाएंगे क्या लिखा है 0 से लेके 20 तक, यानी कि हमको क्लास साइज तो चेंज नहीं किया हमने। 0 से 20 तक कितना है 7 था पहले, अभी कितना है 3.5। 3.5 ये समझो 2, 3, ये ऐसे करके ग्राफ पर करोगे आपको एक्चुअल आएगा। ये ऐसा करने का, उसमें देखो ये इसको ब्रैकेट यहां पर लिख देंगे 3.5, एकदम और स्पष्ट हो जाएगा। उसमें देखो उस ग्राफ में और इसमें क्या फर्क हुआ था, उसमें था 0 से लेके 20 तक के ऊपर में था फ्रीक्वेंसी 7, उसने 7 के हिसाब से किया था, हमने क्या किया उसको चेंज करके 3.5 कर दिया, ये अंतर हुआ। अभी देखो 20 to 30, पहले भी 10 था अभी भी 10 है, यानी कि इसको कहां तक ले जाएंगे हम 10, यहां लिख देंगे 10। 20 to 30 में मॉडिफाइड कितना है 10, इसका काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अभी 40 to 50, 20 to 30 10 हो गया, 30 to 40 भी 10 है, यानी कि यह भी आपका 10 है। ये ग्राफ पर पढ़ाना है, कर दिया हमने। तो क्या हो गया 20 to 30, 30 to 40 का भी काम कर दिया। अभी 40 to 50 में कितना है 20, यानी कि इसको हमको ले जाना है यहां तक, इसको यहां तक, ये हो गया 20, हो क्या। फिर 50 से 60 में भी 20 है, यानी कि 50 से 60 में भी कितना है 20 है, ये भी लिखा 20, यानी कि 50 से 60 का भी काम करना। अब 60 से 70 में पहले 15 था अभी भी 15, यानी कि इसको ले जाना है 15, यानी कि 14, ये 15, ये 16, यहां लिखना है 15, और इसको डॉट डॉट कर सकते हैं अपन, मिटा दिया मैंने। ठीक, अभी लास्ट में क्या है 70 से लेके 100, 70 एंड अबव, यानी कि 70 to 100 करना है, यानी कि 70 से 100, ये क्लास साइज चेंज नहीं किया है, इसको हमने ऐसा रखा एक साथ। ठीक, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी निकली नहीं 2.6, 2.6 का मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा। आप अगर ग्राफ से बनाओगे तो एग्जैक्ट 2.6 हो जाएगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक। हो गया क्या, और इसमें लिख देंगे 2.6। इस तरह से हमने मॉडिफाइड हिस्टोग्राम बनाया। क्या बनाया, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। अभी आपके समझ में आ गया होगा पुराना वाला क्यों गलत था, जो आपको बुक में दिया हुआ है वो क्यों गलत था और ये क्यों सही है। ध्यान आया क्या, बुक में जो दिया हुआ था वो क्यों गलत है और ये क्यों सही है। ये देखो बुक में ये दिया हुआ था, ले सी बुक में आपको ये दिया हुआ था, क्या था 0 से लेके 20 तक, ये अपना सॉरी बुक में ये दिया हुआ था पहला वाला, 0 से लेके 20 तक 7, 20 to 30 इतना ऐसे करके दिया हुआ था। अभी हमने इसमें मॉडिफाई कैसा किया, मॉडिफाई ऐसा किया कि 0 से लेके 20 तक जो फ्रीक्वेंसी 7 तक लेके गया था वो, उसको हमने किया मॉडिफाई 3.5। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लो। और बाकी के क्लास साइज भी वही है एक्चुअल, जो मिनिमम क्लास साइज है। क्या मिनिमम क्लास साइज, ये गौर करो, जो मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज कितने हैं 10 वाले हैं, ये था 10। और एक्चुअल क्लास साइज, एक्चुअल क्लास साइज, ये एक्चुअल क्लास साइज चेंज हो रहा है, इसके लिए एरिया चेंज हो रहा है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। फ्रीक्वेंसी मतलब वैल्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट। इस तरह से ये ओके है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में दे सकता है। ठीक, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, 2 बार 3 बार देखो, एकदम अच्छे से सुंदर ढंग से जैसा बताया है हूबहू वैसा कर लो। या तो बुक में भी वैसा ही किया है, बुक में क्या लिखा है इसने लिखा है मार्क्स, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो पहले वाला था, इसमें लिखा विड्थ ऑफ द क्लास, विड्थ ऑफ द क्लास मतलब ये क्लास साइज, और उसके बगल में लिखा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ना लिख के हमने क्या लिखा फ्रीक्वेंसी, ब्रैकेट में लिखे मॉडिफाइड, या तो ऐसा लिखो इसमें
मॉडिफाइड फ्रीक्वेंसी, या तो लिखो न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी। यहां लिखो एज पर मिनिमम क्लास साइज, मिनिमम क्लास साइज के हिसाब से न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ठीक, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को देखा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा। इसको 2 बार 3 बार वीडियो को आप देखिए, फिर खुद से बनाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फिलहाल के लिए। इसके बाद थैंक यू। इसका अगला वीडियो जो होगा हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी कि इसी में फ्रीक्वेंसी और हिस्टोग्राम दोनों को एक ही ग्राफ में दिखाना है। कैसे दिखाना, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी। ओके, थैंक यू।